सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी ने कहा है, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव सुनो रे संतो, पहले प्रभु की पहचान जरूरी है। सात संगत जी इस लाइन का कहने का भाव है, हम जिसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उसको जान लेना और पहचान लेना जरूरी है। पहले जान ले पहचान ले, तब जा करके हम उसकी आराधना और वंदना करें। बिना जाने पहचाने वंदना एवं आराधना करना सात संगत जी उसी प्रकार से है जैसे हम अंधेरे में निशाना लगा रहे हों। निशाना हमारा कहाँ जाएगा जब हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं। देखा जाता है पुरातन काल से महिलाओं की भक्ति में बहुत ही रुचि रही है, बहुत ही योगदान है। ये भिन्न भिन्न तरह से अपने भिन्न भिन्न इष्ट बना रखी हैं और उनकी पूजा अर्चना किया करती हैं, व्रत उपवास किया करती हैं। जैसे अभी सामने करवा चौथ का व्रत आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है, किंवदंतियां हैं कि इस दिन जो है चांद को देखकर पूजा की जाती है, चांद का वंदन किया जाता है। इसके बाद चांद से ही ये मांगी जाती हैं, वरदान मांगे जाते हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो, अर्थात मैं सदा सुहागन रहूं, दीर्घायु हूँ, सुखी हूँ। सात संगत जी पति के हर तरह से खुशहाल रहने के लिए महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं, निराहार रहती हैं। लेकिन आज सदगुरु बता रहे हैं कि चांद और सूरज जो है ये प्रकृति हैं। चांद जो है चमक है, वो खुद ही उसकी चमक नहीं है, बल्कि सूर्य की रोशनी से चमकता है। आज भी अगर हम लोग जबकि लोग चांद पर पहुंच गए हैं, चांद को छू करके करीब से देख करके उसको जांच परख करके आए हैं कि चांद कुछ है नहीं, जिस तरह से हमारी धरती है उसी तरह से एक दूसरा उपग्रह चांद भी है। इस चांद जो हमें क्या दे सकता है? साधु संगत जी, परमात्मा ने इस चांद को बनाया, सूरज को बनाया। नौ प्रकृतियों में चांद सूरज भी आते, तारे भी आते हैं। ये परमात्मा ने बनाया है और इन सबको प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित करते हैं। यानी ये हमें जो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता है, जो जड़ है, रूढ़ है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है? जिसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो हमें शक्ति कहाँ से देगा? लेकिन किंवदंतियां और आडंबर में फंसी हुई बहनें जो हैं, इस चांद से आराधना करती हैं, पूजा करती हैं, वंदन करती हैं। अगर वही पूजा, वंदन, आराधना चांद से ना करके स्वयं अपने पति की करें, अर्थात उनके आगे
विनम्र भाव से उनकी सेवा करें, उनके हर सुख दुख में खड़ी रहें। खड़ी रहने का मतलब है कि उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं उनके परिवार की सेवा करें। साधु संगत जी, जब लड़की ससुराल मायके से ससुराल आती है तो पति के भी रिलेटिव परिवार होते हैं, माता पिता, भाई बहन, भाभी और भी कई तरह के। तो पति अपेक्षा करता है अपनी पत्नी से कि हमारी पत्नी जो हमारे जितने भी हैं परिवार के सदस्य उन सबका आदर सम्मान करे, सत्कार करे। और अगर ऐसा करती हैं तो पति बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है। साधु संगत जी, इस तरह से अपने पति को खुश करना है तो उनके परिवार को खुश करना होगा। जो हम अपने समय को अनर्गल पूजा अर्चना में लगाते हैं वही समय अपने परिवार में हम दें। राजमाता जी अपने विचारों में कहा करती थीं, जिस लड़की की शादी हो जाती है उसके लिए उसका पति ही परमात्मा होता है। उसको किसी व्रत उपवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी देवस्थान पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूजा अर्चना की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी उसके पास समय है वो अपने पति के परिवार और पति में बिताए, उनको खुश करने में लगाए। साथ संगत जी, उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी, सारी मुरादें उसके चरणों में स्वयं चल कर आएंगी अगर एक स्त्री ऐसा करती है। आइए साथ संगत जी, आज सदगुरु माँ की कृपा से जो है ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया है और हमें जो है इस ब्रह्म ज्ञान को पा करके जीने का तजुर्बा भी मालूम हो गया है। अर्थात हम जिसकी पूजा अर्चना करने जा रहे हैं उसके बारे में हम जान लें तभी पूजा अर्चना करें। और आज हमको जानकारी हो गई है तो हम जान करके, मान करके, पहचान करके और पा करके इस परमात्मा की अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सदगुरु को की वंदना कर रहे हैं। सदगुरु को हम परमात्मा का ही स्वरूप मान रहे हैं और सदगुरु परमात्मा होता ही है। आइए साथ संगत जी, अगर इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद भी बहनें ये सारे व्रत उपवास कर रही हैं तो जो उनको मिला है साथ संगत जी उस पर वो अडिग हो जाएं, उस पर चेतन हो जाएं। एक दिन उनका परिवार स्वयं मानने के लिए तैयार हो जाएगा, स्वयं आपकी बात को सच मानेगा और एक दिन वह भी आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। साथ संगत जी, सदगुरु माँ से अरदास है कि हे सदगुरु माँ, आप बल बख्शिए ऐसी बहनों को जो परिवार के सदस्यों को मनों को जीत सकें, उनके मन पर जो है अपने इस मिशन का छाप छोड़ सकें, उनके परिवार भी आपके चरणों से जुड़ें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।